अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर की वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। किसी विलगित धनावेश के कारण यानी कि एक आवेश के कारण बल रेखाएं धनावेश से दूर की ओर जाती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रही है, ये सब दूर निकल रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम ऋणावेश के कारण देखें तो पाते हैं कि ऋण आवेश की ओर आ रही हैं। ये देखिए, ये अकेले ऋण आवेश के कारण है। यदि दोनों आवेश परिमाण में समान व प्रकृति में धनात्मक हैं तो विद्युत क्षेत्र की यह बल रेखाएं चित्रानुसार होंगी। जैसे कि दोनों ही धनावेश हैं और एक दूसरे के नज़दीक रखे हैं तो एक से जाने वाली बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निरूपित होंगी और दूसरे से जाने वाली बल रेखाएं इस प्रकार, क्योंकि समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये रेखाएं हमें यही दिखा रही हैं कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऋणात्मक आवेशों के लिए भी समान होगा, बस दिशा परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि ये जो बाहर की तो ओर जा रही है ये दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की ओर, और बीच का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि दोनों आवेश परिमाण में समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है तो हमारा जो बल रेखाओं का रूप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस से निकलेंगी और माइनस पर आकर समाप्त हो जाएंगी। ये खुले लूप होते हैं, यानी ये कभी भी पूर्ण बंद नहीं होते, बस प्लस से शुरू होंगे और माइनस पर समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि किसी धनावेशित पृष्ठ के परिच्छेद से हम विद्युत बल रेखाएं देखें तो हम देख पाते हैं कि दोनों ओर दूर की ओर निकल रही हैं, यानी ये कैसी हैं, समांतर हैं और समदूरस्थ हैं, एक समान दूरी पर हैं एक दूसरे से, यानी ये कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही हैं। इसके पश्चात हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। ये खुले वक्र होती हैं तथा काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जहाँ से चलती हैं और जिस जगह मिलती हैं वहाँ सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बल रेखाएं जितनी सघन होंगी विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। ये खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये आज का टॉपिक है, यहीं ख़त्म हो रहा है। इसकी PDF फाइल मैं आपको भेज चुकी हूँ। सभी अपना काम उसे देख करके आज तक पूरा कर लें। थैंक यू।